बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में पाया जाने वाला स्टार है, जिसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से 8 सियारे और मुतअद्दिद दीगर अजसाम इसके गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट्स में गर्दश कर रहे हैं। सूरज ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए तवानाई का सबसे अहम ज़रिया है। इंसान, पौधे, चंद परंद सब सूरज की तवानाई से मुस्तफ़ीद होते हैं। नासा की तहकीक के मुताबिक 1 सेकंड के 1.5 मिलियन टाइम में सूरज इतनी तवानाई रिलीज करता है जो पूरी दुनिया के इंसान मिलकर पूरे साल में भी कंज्यूम नहीं कर सकते। सूरज का टेम्परेचर सूरज के मरकज़, जिसे सोलर कोर कहते हैं, और सूरज की सरफेस यानी सतह पर मुख्तलिफ होता है। सोलर कोर पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सूरज की सरफेस निस्बतन ठंडी होती है। सूरज की सतह पर टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ज़ाहिर है सोलर कोर के टेम्परेचर से काफ़ी कम है, जबकि ज़मीन पर औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूरज साइज़ में एक बहुत बड़ा स्टार है। सूरज का डायामीटर 13,91,400 किलोमीटर है, जबकि ज़मीन का डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। इस तरह सूरज का डायामीटर ज़मीन के डायामीटर से 109 गुना ज़्यादा है। अगर सूरज और ज़मीन के मैस का मुआवजा किया जाए तो सूरज का मैस ज़मीन के मैस से 3,33,000 गुना ज़्यादा होता है। सूरज का वॉल्यूम 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 क्यूबिक किलोमीटर्स है, जबकि ज़मीन का वॉल्यूम 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 क्यूबिक किलोमीटर्स है। अगर इन दोनों वॉल्यूम्स का मुआवजा किया जाए तो सूरज का वॉल्यूम ज़मीन के वॉल्यूम से 13 लाख गुना ज़्यादा है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के एतबार से 13 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। ये मुख्तलिफ गैसों और प्लाज्मा से मिलकर बनने वाला एक स्टार है, जिसमें तकरीबन 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 2% दूसरे अनासर शामिल हैं। सूरज का ज़मीन से फासला 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। इन सब हक़ाइक़ के बावजूद भी कायनात पर पाए जाने वाले स्टार्स में सूरज एक एवरेज साइज़ का स्टार है। कायनात में कई सूरज से भी बड़े स्टार्स पाए जाते हैं और ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद प्लैनेट या सियारा है जिस पर ज़िंदगी के लिए साजगार माहौल और मुवाफ़िक आलात दस्तयाब हैं, और किसी प्लैनेट पर अभी तक कुदरती तौर पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सका है।